सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के तापमान को लेकर मौसम विभाग का अपडेट, हल्की बारिश होने की संभावना। राष्ट्रीय राजधानी बुधवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान के अगले कुछ दिन में बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार है। दिल्ली में रविवार को इस साल का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुगलेश्वर में तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस और शहर के दक्षिण पश्चिम इलाके मुजफ्फरगढ़ में तापमान 49.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार को 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार है। मौसम विभाग ने शहर के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में बुधवार को न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्स में एडमिशन लेने की लास्ट डेट आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। वे कैंडिडेट्स जो अभी तक ड्यू के पीजी कोर्स में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी कोर्स में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है pgadmission.uod.ac.in है। ये भी जान लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पीजी कोर्स की 50% सीटें यहीं की यानी डीयू के छात्राओं के लिए आरक्षित होती है। इन सीटों पर प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा दिन का तापमान, जाने कौन से इलाके में रही सबसे ज्यादा गर्मी। दिल्ली में फिर से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को दिल्ली वासियों को लगातार दूसरे दिन लू से राहत मिली है। शहर में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी बदौलत सुबह के समय अधिकांश बादल छा रहे हैं, लेकिन दिन का तापमान औसत से ऊपर रहा और कुछ इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1 डिग्री अधिक है, जबकि एक दिन पहले यहाँ 42.4 डिग्री सेल्सियस था। वही न्यूनतम तापमान औसत से 1 डिग्री अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो एक दिन पहले 30.8 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली में सूखने लगी यमुना की नदी, जल संकट से जूझ सकती है राजधानी, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है सरकारें। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल भीषण गर्मी के कारण यमुना नदी तेजी से सूख रही है। यमुना नदी के सूखने के कारण दिल्ली वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना में पानी के स्तर में गिरावट के कारण चंद्रवाल, वजीराबाद और ओखला उपचार यंत्रों में पानी का उत्पादन सोमवार को लगभग 25% गिर गया था। डीजेपी के एक बयान में कहा गया कि वजीराबाद तालाब का जल स्तर लगभग 674.50 फीट के सामान्य स्तर के मुकाबले गिरकर 669.40 फीट हो गया है। तालाब का स्तर 12 मई को 671.80 फीट से गिर गया था। मंगलवार सुबह से तालाब के जल स्तर में सुधार होने तक जल आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। वही यमुना जल संकट को दिल्ली और हरियाणा की सरकारें जमकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। दिल्ली के तीनों नगर निगम भंग करने का आदेश कुछ दिन में हो सकता है जारी, जाने कैसे काम करेगी एमसीडी। दिल्ली में तीनों निगम के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन प्रस्ताव पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगाई जा चुकी है। इसी बीच जो तीनों निगम का कार्यकाल इसी मई के महीने में संपन्न हो रही है। बुधवार यानी 18 मई को दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वही 19 मई को उत्तरी दिल्ली नगर निगम और 22 मई को पूर्व दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसी बीच केंद्र सरकार कभी भी तीनों निगम को भंग करने का आदेश जारी कर सकती है। इसी बीच सवाल यह है कि तीनों निगम के भंग को जानने के बाद निगम की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ेगी और आगे किस तरीके से सक्रिय रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से तीनों निगम के एकीकरण को लेकर लाए गए प्रस्ताव के पास जाने दिल्ली में दक्षिण उत्तरी पूर्व दिल्ली नगर निगम एक हो चुकी है, जिसे दिल्ली नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। कल्याणपुरी में अवैध कब्जे पर चला एमसीडी का बुलडोजर, आम आदमी पार्टी विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बुधवार को नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए गए हैं। इस दौरान दिल्ली के खिचड़ीपुर गांव में सड़कों पर बने अवैध कब्जे को डीडीए की टीम ने बुलडोजर से हटा दिया। वहीं इसका विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस से आप विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। वहीं इस बात पर आप विधायक ने कहा कि इन लोगों के पास अवैध दस्तावेज हैं, हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे।
वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा आप विधायक कुलदीप यादव की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है, दिल्ली के खिचड़ीपुर में गरीबों के घर और दुकानों पर बीजेपी बुलडोजर चला रही है। आप विधायक कुलदीप यादव गरीब का साथ देने दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप एमसीडी के गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलने देगी, चाहे आपके विधायक को जेल जाना पड़े। इससे पहले इसी तरह नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने पर दिल्ली पुलिस ने आप विधायक अब्दुल्ला खान को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों ने ली है शपथ, 40 पार हुई संख्या। दिल्ली हाईकोर्ट में 9 नवनियुक्त न्यायाधीशों को बुधवार को पद की शपथ दिलाई गई है, जिससे यहां न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने न्यायमूर्ति तारा विशाल गुंजू, मिनी पुसड़कर, विकास महाजन, पुष्पा राव वगैरह, मनीति प्रीति सिंह अरोड़ा, अमित महाजन, गैराग कंठ और सौरभ बनर्जी को शपथ दिलाई गई है। पिछले हफ्ते केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 9 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि भारत के संविधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस शपथ समारोह में नवनियुक्त न्यायाधीशों का परिवार भी शामिल था। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्थित रोहिणी कोर्ट में बुधवार दोपहर आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार चेंबर कोर्ट संख्या 214 के पास से आग लगी है। समाचार एजेंसी INS के अनुसार दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आग लगी है। अधिकारी ने बताया कि उन्हें रोहिणी कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल पर सुबह 11 बजे आग लगने की घटना की सूचना मिली, जिसके बाद 4 दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। दमकल ने मौके पर आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया। बताया कुछ दिनों में दिल्ली में आग लगने की यह चौथी बड़ी घटना है। इससे पहले मंगलवार को एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी थी, जिसमें एक शख्स की हताहत हो गई। वहीं सोमवार को नरेला की एक फैक्ट्री में आग लगी। इसके अलावा मुडुक्का की एक इमारत में आग लगने से 27 लोगों की हताहत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। दिल्ली सरकार ने फूड ट्रक सेंटर के लिए जमीन की पहचान का काम किया शुरू, रोजगार बजट में किया था ऐलान। दिल्ली सरकार ने फूड ट्रक केंद्रों को स्थापित करने के लिए जमीन की पहचान करना शुरू कर दी है। सरकार ने अपने रोजगार बजट 2022-23 के बजट में इसका ऐलान किया था। अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विभाग, निगम और भूमि की मिलियंसन रखने वाली एजेंसियों ने दल समूचे शहर में सर्वेक्षण कर रही हैं। DTTDC ने एक अधिकारी के मुताबिक सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित स्थानों की रिपोर्ट इसी हफ्ते सरकार को सौंपने जाने की उम्मीद है। DTTDC के फूड ट्रक नीति के तैयार करने का सौंपा गया है। इसी के साथ वो दिल्ली सरकार के विभिन्न पहलों पर भी काम कर रही है, जिसमें शहर के 5 प्रतिष्ठान, खुदरा बाजारों पर पुनर्विकास शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से बनाई जाने वाली नीति के तहत खाद्य ट्रक केंद्रों को स्थापित करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार किया जाएगा, जिसमें भूमि और अवसंरचना की उपलब्धता समेत अन्य शामिल है। एक्सीडेंट के शिकार लोगों के कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, इन लोगों को नहीं मिलेगा मुआवजा। सड़क पर कई लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाती हैं। गलत दिशा में वाहन चलाते हुए दुर्घटना होने पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाते हुए दुर्घटना का शिकार होने पर पीड़ित को मुआवजा नहीं मिलेगा। रोहिणी कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुना दिया है। सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को भले ही गंभीर चोट क्यों न आई हो, लेकिन कोई सड़क पर गलत दिशा में वाहन चला रही है, इस वजह से मुआवजे का हकदार नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। दरअसल एक केस में रात के समय बाइक पर 2 युवक सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। इसे उनकी सामने से आ रहे वाहन से टक्कर हो गई थी। दुर्घटना में एक युवक की हताहत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक को चोट आई थी। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता की मांग, दिल्ली में सभी वर्ग के बच्चों का ट्यूशन फीस हो माफ, सरकार पर लगाए आरोप। दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों को ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने आप पर शिक्षा में संतुष्टि की जानकारी करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मांग उठाई कि दिल्ली सरकार तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठकर इस आदेश को तुरंत वापस ले और सभी वर्ग के गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन फीस माफ करने का नया ऑर्डर जारी करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसी नीति को अपनाते हुए काम करती है, लेकिन दिल्ली सरकार तुष्टिकरण की राजनीति से पूरी तरह से ग्रसित है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को धर्म मजहब के आधार पर बांट रही है। पहले सरकार द्वारा मस्जिदों को, इमाम को सैलरी देने का काम किया गया। अगर आप सरकार चाहती तो समानता का व्यवहार करके मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी सैलरी दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।